जादुई मटकी। एक गांव में अनुराधा अपने शोहर के साथ रहती थी। वो दोनों अकेले थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। अनुराधा और उसका शोहर मटकियां बनाते थे और उसी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी रोजी रोटी अच्छी गुजर रही थी, मगर अनुराधा को ये ख्वाहिश थी कि उसकी भी कोई औलाद होती जो उनके इस काम को आगे लेकर जाती। एक दिन वो अपने शोहर से बोली, अरे सुनते हो, मैं भी चाहती हूँ हमारी कोई औलाद होती। कितना अरसा हो गया हमारी शादी को। अरे पत्नी जी, परेशान क्यों होती हो? जब किस्मत में होगी मिल जाएगी। अभी छोड़ो इस फिक्र को। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और एक दिन अनुराधा का शोहर शहर जाता है ताकि वो वहां पर मटकियां बेच सके। और उस दिन उसकी मटकियां बहुत सारी बिक गई थी और उसको बहुत अच्छी आमदनी हुई थी। और वो खुशी खुशी घर आ गया और दोनों मियाँ बीवी ने वो पैसे रख दिए थे कि अगले दिन वो फिर शहर जाएगा, वहां से कमा कर लाएगा और फिर इस तरह उनका अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। अगले दिन जब अनुराधा का शोहर शहर जा रहा था तो उसको रास्ते में एक आदमी नजर आया। वो बहुत बूढ़ा था और वो गरीब भी लग रहा था। वो बेचारा परेशान सा बैठा था कि अनुराधा का शोहर उसके पास गया और उससे कहा, अरे बूढ़े मियाँ, आप इधर क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पास कोई भी कमाई का जरिया ही नहीं है। एक जगह नौकरी किया करता था मगर उन्होंने भी निकाल दिया। अब बहुत परेशान हूँ कि किधर जाऊँ। अनुराधा का शोहर थोड़ी देर सोचता है और फिर उससे कहता है, अरे बूढ़े मियाँ, आप क्यों परेशान होते हो? मैं मटकियाँ बनाता हूँ। मेरा काम भी अच्छा ही चल पड़ा है। अगर आप ऐसा करो कि मुझसे कुछ मटकियाँ ले लो और उनको बेच दो, फिर जो मेरा कमीशन होगा वो मैं रख लिया करूंगा और बाकी मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। अगर तुम राजी हो तो बताओ। और इस तरह वो दोनों इस काम पर राजी हो गए थे। और अनुराधा का शोहर उसे सारी मटकियां देता है और खुद घर चला जाता है। इस तरह जो बूढ़ा आदमी रोज कमा कर लाता था वो थोड़े से पैसे उसको दे देता था जो उसकी उजरत बनती थी और बाकी खुद रख लेता था। इस तरह वो दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन वो बूढ़ा आदमी आया और उससे बोला, साहब जी, ये सारी मटकियाँ बिक गई हैं और ये ले आपके पैसे। जो मैंने आपसे काम लिया था वो बहुत अच्छा चल रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा क्योंकि मेरे बेटे की मुलाजमत हो गई है और उसने भी हम सबको अपने पास बुला लिया है। अब मैं ये काम मजीद नहीं करूंगा। अरे बूढ़े मियाँ, आप ये कमीशन रख लो और कोई बात नहीं, अच्छा है ना, आपका भी भला हो गया और मेरा भी। अरे बेटा सुनो तो सही, ये एक मटकी टूट गई थी, तुम इसके पैसे काट लो और मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी थी। अरे अरे कोई बात नहीं बूढ़े मियाँ, होता रहता है। चलो ये मेरे काम की तो नहीं है पर मैं रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है। और फिर इस तरह अनुराधा का शोहर वो टूटी हुई मटकी अपने घर ले आया और अपनी बीवी से बोला, अनुराधा, ये मटकी तुम रख लो, इसमें तुम चिड़ियों को दाना डाल दिया करना क्योंकि अब ये हमारे काम की तो है नहीं। और फिर इस तरह रात हो गई थी और वो दोनों सोने चले गए थे। और फिर उसके बाद जब उनकी सुबह आंख खुली तो वो क्या देखते हैं कि वो तो एक महल में मौजूद हैं कि जो बहुत आलीशान था। अनुराधा का शोहर बहुत परेशान होता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे अनुराधा, ये क्या हो रहा है? कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, हम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे। और फिर वो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो बाहर तो गांव वैसे ही मौजूद था, बस उनकी जो झोपड़ी थी वो एक महल बन गई थी। और फिर वो दोनों बहुत हैरान हुए कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। फिर अनुराधा वो टूटी हुई मटकी लेकर आई और उसमें दाने डालने लगी और कुछ सोचने लग गई। और जैसे ही वो उसने सोचा तो वही चीज उसके सामने आ गई थी। अब अनुराधा इस बात पर भी हैरान होने लग गई। फिर अगले दिन उसने फिर वो मटकी उठाई तो वो सोच रही थी कि काश उसके पास प्यारे प्यारे कपड़े भी होते। और उसी वक्त उसके पास वो कपड़े भी आ गए थे। अब अनुराधा समझ गई थी कि ये सब कुछ इस मटकी का कमाल है
कि मैं इसको हाथ लगाती हूँ और जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। और फिर उसने अपने शौहर को बताया तो वो भी बहुत हैरान हुआ, मगर उन्होंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। अब अनुराधा के शौहर ने एक फैक्ट्री खोली और उसमें वो मटकियां बनाया करता था और अपने गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। उसने अपने गांव में बहुत तरक्की करवा ली थी। और फिर इस तरह कुछ अरसे बाद अनुराधा के यहाँ औलाद भी हो जाती है और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।